जैसे अनर्थ का घर, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। पहले श्रद्धा होती है भगवत चरण में, कोई महत्पुरुष की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो करके, महत्पुरुष की कृपा के माध्यम करके वो आगे निकलता है। श्रद्धा उसके अंदर उत्पत्ति होती है, श्रद्धा अनुसार भजन क्रिया शुरू होती है, गुरुकरण करके आगे निकलने का कोशिश करता है। फिर साधु संग से उसका ज्ञान होता है, बोध होता है, कैसे भजन करना चाहिए, किस तरह से भजन करना चाहिए, कौन सा कमी है हमारे अंदर, कौन कमी के कारण, किस कमी के कारण हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। बहुत सारे कारण होता है। कभी कभी देखा जाता है जो हम भजन तो करते हैं लेकिन कुछ भूल भ्रांतियाँ ऐसे होती है हमारे अंदर रह जाता है जो हम वो पहचान नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक फूटा घड़ा है, नीचे घड़ा है, फूटा है, छेद है, आपको देखने में आता नहीं है, पानी भर के लाए हैं, रखे हैं, देखें घड़ा में पानी नहीं, वो छेद तो देखना पड़ेगा। अरे भाई पानी कहाँ गया, हम कोई खा गया, कोई पी गया क्या, कोई फेंक दिया, क्या हो गया, हमारा पानी क्यों नहीं रहता है, लेकिन उसमें जो छेद है वो कौन जानता है। ऐसे ही जब भजन करना शुरू करते हैं, भजन क्रिया, तो ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे अपराध आदि, ऐसा नाना प्रकार विषय वासना आदि आ करके वो छेद से पानी निकल जाता है, जिस कारण साधक उसका जो प्रगति वो समझ में नहीं आता है, ये भी कारण बनता है। एक जन कच्चा घास का रस्सी है ना, कच्चा घास ये ब्रजवासी लोग करते हैं, खेत में जब चारा ले जाएंगे ना तो रस्सी तो रोज रोज कहाँ पाएंगे, उतना तो रस्सी तो मिलना मुश्किल है, रोजाना की काम है। तो क्या करते हैं, घास बड़े बड़े घास है ना, तो घास कैसे रस्सी बनाते हैं, रस्सी बना करके उससे बांध करके उसको ले जाते, ये जानता है तो ऐसा है ना। तो एक जान तो दोपहर के समय बैठ करके रस्सी बना लो थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए, बार बार रस्सी बनाना, तो घास लेकर के रस्सी बना रहा है, फेंकते जा रहा है, और कच्चा घास के गंध पा करके एक बकरी आकर के पीछे से कुचुर 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 करके खाता जा रहा है। वैसे बहुत समय हो गया रस्सी ऐसा बनाता है, अरे से पीछे फेंकता है, लंबा होते जा रहा है, रस्सी लंबा होते जा रहा है, और बकरी तो उधर कुचुर 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 करके कच्चा घास का गंध पा करके बड़े प्रेम से पंगत करना शुरू कर देता है, खा जाता है। शाम तक वो दिखा आज बहुत रस्सी बना लिया है, पीछे मर के देखता है रस्सी नहीं, रस्सी तो इतना ही पड़ा है, बकरी खा के चला गया। अरे हमने दोपहर से संध्या तक रस्सी बनाया, वो रस्सी गया कहाँ, अरे यहाँ इतना ही पड़ा है, उसको माथे में हाथ, भाई रस्सी गया कहाँ आती, वो उसको पता नहीं है जो बकरी खा के चला गया है। ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है जो हम अपराध आदि के कारण, विषय में लिप्त होने का कारण, कभी कभी राग देश हिंसा आदि के कारण इस तरह से भजन से हम हट जाते हैं, भजन जो प्रगति है वो हो नहीं पाता है, ये भी बहुत कारण होता है। यदि वैष्णव अपराध ओठे हाथी माता, उपरी छिंदे तार सुखी जाए पाता, ताहे माली যত্ন करी करे आवरण, अपराध हस्ती जैसे ना है उद्गम। इसीलिए कहते हैं पहले देखना जो अपराध आदि नहीं होनी चाहिए। अपराध संबंध में पहले भी आलोचना कर चुके हैं, तो ये भी कारण बनता है। जी विषय यानी विषय में जो आवेश है वो तो प्राथमिक अवस्था में स्वाभाविक रहता ही है साधक का, तो क्या उसका भजन साधन निष्फल हो जाता है? निष्फल ना, विषय आवेश वो हानिकारक नहीं है, विषय निवेश ये हानिकारक है। ये अंतर बहुत समझने का है, बहुत समझने का है। विषय आवेश वो तो रहेगा ही, वो तो शरीर है, शरीर धर्म है, ये तो स्वाभाविक है। विषय उतना हानिकारक नहीं है, विषय निवेश, उसमें लिप्त होना, लिप्त होना, प्रवृत्त होना, उसमें प्रवृत्त होना, प्रवृत्त होने से उसका मन पूरा नष्ट कर देता है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं, जो विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ, जिस मन में विषय के प्रति आवेश है उस मन में कृष्ण भक्ति प्राप्त करना पता है सुदुर्लभ। लेकिन ये तो रहता ही है,
वो उतना दोषणीय है नहीं, वो तो भजन के द्वारा धीरे 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 चित्त निर्मल हो जाता है, फिर जाके फिर अनुभव शुरू हो जाता है, आगे निकलता जाता है। लेकिन निवेश जो है माने उस पे लिप्त होना, वो मन को दूषित कर देता है। जैसे मान लो कोई शराब पीता है, गुरु ने आदेश किया जो तुम शराब नहीं पीना, आज से शराब नहीं पीना। ठीक है, उसने शराब पीना छोड़ दिया। तो पीने का इच्छा करता है मन में, उसका स्वभाव है शराब पीना। तो वो जो इच्छा होती है वो तो भजन के लिए बाधक नहीं है उतना, लेकिन सोचता है कि ना आज थोड़ा पी लूं, तो पी लिया तो उसमें भजन नष्ट हो जाएगा, पूरा मन को कुछ दिन के लिए ही दूषित कर देगा। निवेश इसको कहते हैं। खाने गए हम एक बार, हम जब उस समय हमारा मन में वैराग आ गया, पूर्व जन्म के संस्कार जागृति हो गई, कोई कारणवश ऐसा हम नहीं थे पहले, हमारा भजन को प्रति कोई स्पृहा नहीं थी, कोई ऐसा संस्कार भी नहीं था, उनको महसूस होता नहीं था, कोई कारणवश ऐसा जागृति हो गई है, मन में वैराग आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि हम घर छोड़ करके अब चलेंगे वृंदावन की ओर, भजन करेंगे। लेकिन उस समय हमारा पूर्व संस्कार, जो हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वो अच्छा नहीं था, वैसा नहीं था। वो लोग तो बहिर्मुखी थे, उनके साथ उठते बैठते, खाते थे, सोते थे हर समय, तो वो तो हमको छोड़ते नहीं। वो तो जानते नहीं है जो पहले स्थिति हमारे नहीं है, हमारे मन में बहुत परिवर्तन आ गया है, अब हम बदल गए, बदल चुके हैं, अब हम चाहते हैं इस संग से हम दूर हो जाए। लोग मानते नहीं। एक जगह शादी में ले गए हम, उस समय हम एकांत में रह करके शुद्ध आहार विहार को इस तरह से हम एकांत, वो लोग कुछ कहते नहीं थे, लेकिन मन में परिवर्तन आ गया। जब भजन करना है, भजन करने के लिए हमको संग दोष वर्जित होना पहले जरूरी है, पहले दुष्संग से बचना पड़ेगा। भजन पीछे, पहले से हमको दुष्संग से बचना पड़ेगा। तो हमने एक अलग जगह कहीं, जहाँ कोई पहचानता नहीं है हमको, हमारे दोस्त लोग भी वो पहचानता नहीं है वो कहाँ रहता है, ऐसा जगह में हमने घर किराया में ले लिया, 3 तल्ला के ऊपर, वहाँ एकांत में रहते हैं। ऐसा दिनचर्या, दीक्षा तो लिए नहीं है, भजन करते हैं, मन बहुत शुद्ध हो गया, बहुत कुछ अनुभव भी होने लगा। तो वो लोग छोड़ते नहीं है। गए हैं, एक शादी में जा रहा है, बोलते चल हमारे साथ शादी में चल। हम बोले भाई शादी में हम जाएंगे, हम तो खाएंगे नहीं। उस समय हम शुद्ध आहार अपने हाथ से बना के खाते थे। उतने में बहुत सारे परिवर्तन हमारे अंदर आ गया है। भजन में भी कुछ अभिनिवेश, कुछ रुचि आ गई, जोर करके ले गया शादी में। हम बोले देख भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को खाने के लिए कुछ आग्रह नहीं करना, मैं खा नहीं पाऊंगा ऐसा, बस मैं हाथ जोड़ता हूँ, बैठता हूँ बगल में। बोलता अच्छा बैठ जा, हमारा बगल में बैठ जा। तो बैठ गया। हमारे दोस्त को सब परोस रहा है, उल्टा पलटा, उल्टा सीधा खाना, बंगाल के खाना पीना ना सब उल्टा सीधा। अब हमको बोलता है तू नहीं खाएगा तो हम लोग नहीं खाएंगे, हाथ उठा के बैठ गए। हम बोले भाई देखो, ये जहर खाने के लिए हमको बोलना नहीं, ये मृत्यु से भी बड़ा भयंकर हो जाएगा, ये हम खा नहीं सकते। बोल ठीक है, थोड़ा सा चावल ले ले, थोड़ा सा दाल ले, थोड़ा सा ले ले। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल लिया, थोड़ा सा दाल लिया, और कुछ नहीं लिया। उसमें ही हमारा कई महीना का भजन नष्ट हो गया था, हमको खूब याद है। जैसे हम जीवन में कभी भजन नहीं किया, जैसे बहुत गिर गया, बहुत नीचे गिर गया, उतना दूषित अन्न खाने से। तो ये इसको कहते हैं निवेश, लिप्त होना। लिप्त नहीं होते, हमारा खाने का प्रिय है, लेकिन हम लिप्त नहीं होते तो उतना हानिकारक नहीं होता। लिप्त हो गया तो उसका असर तो भोग नहीं पड़ेगा ना, इसे लिप्त निर्लिप्त होना पड़ेगा, है ना। पहले इंद्रियों के माध्यम से, फिर जाके मन से। पहले मन से कहाँ से होगा। किसी को गुरु ने मना किया तो शराब नहीं पीना, ठीक है शराब नहीं पीते, उसका मन की इच्छा है थोड़ा पी लेते, थोड़ा पी लेते, पूर्व संस्कार बस इच्छा जागृति होती है मन में। लेकिन इच्छा होने से उतना हानिकारक नहीं, अगर वो लिप्त हो जाता है तो विघातक हो जाता है ना। ऐसा है
यानी आगे की भजन की प्रक्रिया रुक जाती है, प्रक्रिया रुक और जाती है। जो कुछ पीछे समय का के लिए, कुछ समय के लिए, और जो पीछे का जो भजन किया है वो तो निरर्थक नहीं जाता ना वो नहीं रहे। भक्ति मार्ग में कभी पतन नहीं होता है, आवरित हो जाता है। कोई अज्ञानता, कोई माया मोह आदि आकर के उसको घेर लेता है, तो उसको ऐसा महसूस होने लगता है जो हम कभी भजन किए नहीं, हम बहुत गिर गए हैं। गिरते नहीं है, फिर तक साधु संग के माध्यम से जब तब आसन नियम आदि के माध्यम से जब धीरे धीरे चित्त शुद्ध होने लगता है, वो आवरण हट जाता है, फिर तक वही स्थिति में पहुंच जाता है। भक्ति मार्ग में कभी पतन नहीं होता है, निरर्थक नहीं होता है। जो आप भजन से गिर गया कभी वहां पहुंच नहीं सकता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरह से भजन क्रिया जब शुरू करते हैं, साधक कौन स्थिति से आए हैं वो सबके लिए एक स्थिति नहीं। कोई अनर्थ के घर से शरीर छोड़ा है, तो वो क्या वही रुचि स्तर में, आसक्ति स्तर में, भाव स्तर में थोड़ी पहुंच सकता है एक जन्म में। ऐसा है मामला। यह है पूर्व जन्म का संस्कार। लेकिन साधक ये जो भूल भ्रांतियां, ये साधु संग के माध्यम से, साधु कृपा से, संत कृपा से ही वो जान सकता है। अपने भूल भ्रांतियां से हट करके वो भजन में आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो हमसे होगा नहीं। हमारे अंदर हम कौन स्थिति से आए हमको तो पता नहीं है। हमको क्या जानकारी है हम पूर्व जन्म में कौन सा स्थिति में शरीर छोड़े हैं या कौन स्थिति में हम यहाँ जन्म लिए हैं, ये कहना मुश्किल है। इसलिए कभी आशा छोटा नहीं रखना चाहिए। भजन कम हो वो भी अच्छा, लेकिन निराशा बहुत हानिकारक है। दुर्बलता, अविश्वास, ये बहुत हानिकारक होता है। विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ता। जो प्रभु हमको कृपा करेंगे, चाहे हम कितने भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, कदाचारी, दुराचारी होना क्यों, ठाकुर जी हमको कृपा करेंगे ही। कोई शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है कि तुम इतना पापाचारी हो तुमको ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे। ऐसा कोई शास्त्र में हम तो देखा नहीं है। कोई देखा है तो हमको बता दें। जो हमने देखा है जो कोई पापाचारी इतना पाप किया है उसको ठाकुर जी कृपा करने में समर्थ हो, इसी जन्म में कृपा नहीं कर सकते हैं। कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं, बल्कि ठाकुर जी तो और उल्टा कहे, अपि चित्त सुदुराचर भजते मामन्न भाग साधुरव संबंतव्य सम्यक भविष्यत ही स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सड़क शांति निगच्छति कौन तो प्रतिजानी न में भक्त अपना। अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है, तुम उनको साधु समझना, और साधु ही नहीं, बहुत जल्दी मेरी कृपा से वो धर्मात्मा हो जाता है। मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ, वो उसके बस की नहीं है धर्मात्मा बनना। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। मैं बना देता हूँ मेरी कृपा से। मैं उसके हृदय वृत्ति में रह करके उसको बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि जोगं तंग जन्माम उपजानती थे। फिर मेरी कृपा से मैं बुद्धि देता हूँ, फिर जाके वो अपना भूल भ्रांतियाँ वो समझ जाता है, बहुत जल्दी वो आगे निकल। कौन तो तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त, मेरा शरणागत भक्त हो। कौन सा भक्त? अति दुराचारी, सुदुराचारी, उनके लिए कहा गया। या सदाचारी, आचरणशील, हर तरह से संपन्न, भजनानंदी, ऐसे साधक के लिए नहीं कहा गया है। नौमे भक्त प्रणश्यति, कौन सा भक्त? अति दुराचारी भक्त। ये याद रखना जरूरी है। जो एकदम सर्वदोष वर्जित, हर तरह से संपन्न, चित्तवृत्ति भगवत उन्मुखी, मन में कोई विषय भावना की कोई लेश नहीं है, ऐसा नहीं। अति दुराचारी, दुराचारी तो गया नहीं है। इसीलिए शास्त्र जब ऐसा कहा नहीं तो कभी मन में भजन कम हो, लेकिन ये बहुत विघातक होता है जब प्रभु की कृपा हम पर होना संभव नहीं है। हम बहुत पापी हैं, दुराचारी हैं, हम बहुत नीच हैं, इस जन्म में हमारा कुछ होने वाला नहीं है। भजन कम हो, भजन ना करना वो भी अच्छा है, लेकिन ऐसा भावना विघातक होता है, साधक को गिरा देता है, हटा देता है, भजन से बहिर्मुख कर देता है। दूर जब होगा ही नहीं, जब भजन ही होता नहीं भजन, तो क्या करूं?
चलो विषय में जैसे थे ऐसे ही विषय लेकर ही वो लिप्त हो जाता है, क्योंकि देखो उसको तो कुछ आनंद तो चाहिए, उसको भजन करने आया, कुछ आनंद मिला नहीं, उसका विश्वास भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, वो क्या करता है, फिर देखो कुछ आनंद तो चाहिए, तो विषय मिली, सहज में उसको आनंद मिलता है। सहज में विषय क्या चीज है? बहुत अल्प समय में आपको बहुत सारे आनंद दे सकता है। खैर आनंद तो वो है नहीं, वो तो आनंद का आभास मात्र, लेकिन जीव उसी में ही मोहित होकर के उसी को सत्य मान करके सोचते हैं हमको आनंद मिल रहा है। क्या करेगा? वो आनंद का अंश है, वो आत्मा ही आनंदमय है, आनंद छोड़ के वो रह नहीं सकता है, चाहे कैसे भी हो। अगर ऐसे भी आनंद नहीं मिलता है तो कल्पना में आनंद जगत में विचरण करता है, कल्पना करता है, ऐसा होता तो ऐसा होता तो कैसा होता है, इसका मकान नहीं हो, मन ही मन में सुंदर मकान कल्पना कर लेता है, हमारे ऐसा एक मकान होता तो इतना सुंदर, सोफा आदि होता तो कितना सुंदर, एक गाड़ी होता सुंदर, एक मर्सिडीज गाड़ी होता, उसमें हम बैठते, ऐसे हमारे पत्नी होती मन ही मन में। क्या करेगा? उसको तो कोई उपाय नहीं ना, है नहीं कुछ, तो क्या करेगा? वो जिएगा कैसे? अगर विषय से संपर्क नहीं होता है, उसका योग्यता नहीं है, तो क्या करता है? मन ही मन में कल्पना करता है, क्योंकि आनंद का अंश है, उसका स्वभाव है, आत्मधर्म है। वो जानता नहीं है हमको पुकार रहा है आनंद, आनंद से वंचित होकर के, आनंद स्वरूप से विस्मृति होकर के वो शरीर धर्मी होकर के घूम रहा है, आनंद छोड़ के वो जी नहीं सकता है। जब भगवान में विश्वास खो जाता है, जो भगवान हमको कृपा नहीं करेंगे, तो विवश होकर वो संसार में लौट के चला जाता है। हमने बहुत सारे देखा है जो ऐसे ही आदि वैदि उपाधि इत्यादि विभ्रांत चित्त होकर के देखा गया है, भजन छोड़ दिया, पूर्ण रूप से विषय में लिप्त हो गया है। हमने बहुत सारी देखा है। इसीलिए खबरदार ऐसा नहीं कल्पना करना चाहिए, आशा बना के रखना, आशा को दृढ़ रखना, इसी जन्म में हमको कृपा करेंगे ही, निश्चित करेंगे। बोले किस बल पर? नहीं, हम उनके शरणागत हैं। और वो शरणागत वत्सल, दीन बंधु दीननाथ, अगतिर गति जगतपति जगन्नाथ, इतना सब, ये सारी क्वालिफिकेशन है, ये सब शाब्दिक थोड़ी है, ये सत्य है। अगर सत्य है तो मेरा नंबर भी आएगा, पतित पावन। तो हम पतित है, हम उनके शरणागत है, हमको पावन अवश्य करेंगे। नहीं तो झूठा शब्द, शास्त्र जितना का सब झूठ, मिथ्या, शास्त्र मिथ्या हो जाएगा, महापुरुष का वाणी मिथ्या हो जाएगा, भगवत बात को जिसको हम सत्य करके मानती है सब झूठा हो जाएगा, सनातन धर्म झूठा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं। बोले हम तो देख रहे तुम कितना शरणागत हुए, तुम्हारा भरोसा ही नहीं, तुम्हारे विश्वास ही नहीं, तुम चाहते हो थोड़ा सा माला करके तुम निरापद भूमि में पहुंचना चाहते हो। कितना कष्ट स्वीकार करके साधक जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम नाई, कितना कष्ट करके साधन तपस्या करके फिर जाकर भगवत सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तुम कितना त्याग स्वीकार किया, कितना कष्ट सहन किया, कितना अश्रु बहाया। तुमने तो अपने परिवार के लिए, पुत्र कन्या स्त्री आदि सबके लिए तुमने कितना अश्रु बहाया। क्या ठाकुर जी के लिए तुमने इतना अश्रु बहाया जितना अश्रु तुमने संसार के लिए बहाया? और तुम पाना चाहते हो परम निरापद भूमि, परम शांतिपद प्राप्त करना चाहते हो, दो फेरा माला करके नहीं मिला तो बस भगवान कुछ नहीं, चलो भाई, ऐसा नहीं होता है। तुम भरोसा रख करके शरणागत हो करके तो देखो तुम्हारे हृदय को शोधन करके तुमको आनंदमय धाम पहुंचा देता हूँ कि नहीं। इसीलिए भजन कम हो वो भी अच्छा है। भरोसा और विश्वास और चेष्टा, भरोसा विश्वास चेष्टा अनुशीलन, ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कम होने नहीं देना चाहिए, बढ़ना चाहिए उत्तरोत्तर। भरोसा भी बढ़ना चाहिए, कृपा करेंगे, विश्वास कृपा करेंगे ही, साथ साथ अनुशीलन, ज़्यादा से ज़्यादा नाम, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव स्तुति, वंदना आदि, साधु संग आदि इसमें लिप्त रहना चाहिए। फिर देखो हमारे पूर्वज जो है इसी तरह से प्राप्त किए हैं, तो हम क्यों वंचित रहेंगे? क्या हम उनके अंश नहीं है तो हमको वंचित करेंगे क्यों? भगवान जब कह रहे हैं समहं सर्वभूतेषु न मे देशः अस्ति न प्रिय, मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, तो मैं भी तो उनका ही हूँ, उनका ही अंश हूँ।
तो क्या हम वंचित रह जाएंगे? क्या भगवान में ऐसे वैषम्य है, ये विषमता? ऐसा है नहीं। तो हमारा नाम बराबर आ जाएगा। कृपा अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, नहीं तो धर्म मिथ्या हो जाएगा। हमारा भरोसा नहीं, हमारा अनुशीलन नहीं, तो कैसे होगा? इसीलिए भजन कम हो, लेकिन भरोसा, विश्वास, अनुशीलन, ये तीन को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी कम होने नहीं देना चाहिए। फिर देखो तमाशा, फिर देखते रहो उनकी कृपा अवश्य करेंगे। हम जैसे पतित को हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ ले आए हैं। जय जय श्री काल।